बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम्स इन यूरोप। ईद हो या बकरीद, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मज़ा जब भी आता है जब आपके दोस्त रिश्तेदार साथ हों। यूरोप में हमारी ईद और बकरीद इतनी ख़ास नहीं गुजरती, काफ़ी बोरिंग गुजरती है। और सबसे स्पेशल ये कि यहाँ किसी को भी कोई छुट्टी नहीं मिलती। मीन्स सब के सब जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब पर ही चले जाते हैं ईद बकरीद पर भी। बेल्जियम में हम ईद बकरीद कैसे सेलिब्रेट करते हैं वही मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सुबह 7 बजे करीब हम उठ जाते हैं। उसके बाद ईद की नमाज़ होती है और फिर हम कुकिंग में बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली सुबह सुबह हमारी दावत होती है मेरे हस्बैंड के जॉब ऑनर के घर। हम वहाँ चले जाते हैं दावत के लिए और दोपहर में अपनी सिस्टर से ईद मिलते हुए अपने घर आ जाते हैं। और अगर हम सिस्टर की दावत करें तो सिस्टर भी हमारे घर आ जाती हैं, लेकिन अगर सिस्टर ने हमारी दावत की तो शाम के टाइम हम उनके घर चले जाते हैं। और दोपहर में मैं थोड़ी घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। मीन्स जो ईद की वजह से घर गंदा होता है वो सफाई कर लेती हूँ। ईद उल अज़हा पर चूँकि मेरे हस्बैंड के जॉब ऑनर अपने कंट्री वेकेशंस पे गए हुए हैं तो उनके घर हमारी बेसिकली दावत नहीं थी, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह उठकर बिरयानी बनाई थी। ये मैंने 50% पैकेट के मसालों से बनाई और 50% घर के मसाले यूज़ करके बनाई। ये बहुत अच्छी बनी थी, लाइट सा टेस्ट था। साथ ही मैंने रसमलाई बनाई थी, ये भी बहुत मज़े की बनी थी, सबने शौक़ से खाई। वली हमारे घर और भी खाने बनते हैं लाइक टिक्का कलेजी ओजड़ी वगैरह। मेरे हस्बैंड सब चीज़ें शौक़ से खाते हैं, लेकिन इस बार चूँकि हम लोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं था। वैसे तो सब के सब जॉब पर ही थे और मुझे भी जाना था, तो मैं अपनी बेटियों को अपनी सिस्टर के घर ड्रॉप करती हुई चली गई थी क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी। और उसके बाद जब मैं वापस आई तो अपने बच्चों को घर से बाहर वॉक कर ले गई थी। और मैं हर ईद पर यही करती हूँ कि शाम के टाइम अपने बच्चों को घर से बाहर ले जाती हूँ, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। वैसे तो हम दो फैमिलीज़ ही यहाँ एंजॉय कर लेते हैं। ईद बोरिंग तो नहीं गुजरी थी बट बिज़ी बहुत थी। हम लास्ट 3 डेज़ से बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और इस ईद पर भी हम बहुत बिज़ी रहे थे। फिर घर आकर मैं बहुत थक चुकी थी तो हम लोगों ने बस डिनर किया और सो गए थे। इसके साथ ही जिन लोगों की फैमिलीज़ यहाँ पर रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग तो बहुत अच्छे से ईद एंजॉय करते हैं। मींस पाकिस्तानी इंडियन खाने वगैरह बनते हैं, दावतें होती हैं, बहुत अच्छे से एंजॉयमेंट होती है। ईद उल अज़हा की कुर्बानी की बात की जाए तो बेल्जियम में तो कुर्बानी अलाउ नहीं है, इसलिए लोग इटली, स्पेन और फ्रांस से ही कुर्बानी करवा कर गोश्त को यहाँ मंगवाते हैं और फिर इसको अपने दोस्त रिश्तेदारों में तकसीम कर देते हैं। और मेरे हस्बैंड के जॉब ऑनर कुर्बानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए तमाम लोगों का ऑर्डर दे देते हैं और फ्रांस से फिर हमारा गोश्त आ जाता है कुर्बानी होकर। लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड के जॉब ऑनर जो कि समर वेकेशन पर गए हुए थे तो हमने उनके यहाँ तो कुर्बानी का ऑर्डर नहीं किया, लेकिन अलबत्ता मेरे ससुराल में कुर्बानी हो गई। फिर मैं बस इतना कहूँगी कि यूरोप में ईद हो या बकरीद हो, रौनक सी आ जाती है, नूर सा आ जाता है, क्योंकि तमाम दुनिया के मुसलमान एक साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।